आपने 4G, 5G सुना होगा, लेकिन अब इंडिया में इंटरनेट की दुनिया में क्रांति आने वाली है। भारत सरकार ने अमेरिकी अरबपति इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार दूरसंचार विभाग DOT ने स्टारलिंक को LOI लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। इसका मतलब है कि कंपनी अब भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए अगला कदम उठा सकती है। चलिए जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो भारत में इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर ये स्टारलिंक है क्या। स्टारलिंक अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स का प्रोजेक्ट है, जिसे 2002 में दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क ने शुरू किया था। स्टारलिंक का मकसद दुनिया के हर कोने में हाई स्पीड कम लेटेंसी वाला इंटरनेट पहुंचाना है, वो भी सैटेलाइट के जरिए। यूजर्स के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इंटरनेट सर्विसेज जो दिए जाने वाली हैं वो कैसे काम करेंगी। ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड कनेक्शन से स्टारलिंक कैसे अलग होगा, इसे आसानी से समझा जा सकता है। ब्रॉडबैंड के लिए केबल यानी कि केबल नेटवर्क से जुड़ना जरूरी होता है, लेकिन स्टारलिंक सीधे सैटेलाइट से कनेक्टिविटी देता है, यानी जिन क्षेत्रों में केबल नेटवर्क नहीं पहुंच सकता है वहां भी आसानी से अब इंटरनेट पहुंच सकेगा। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज के साथ यूजर्स को कम से कम 150 Mbps तक की एवरेज स्पीड मिलने का दावा कंपनी की ओर से किया गया है। स्टारलिंक की लेटेंसी को 20 ms से 40 ms तक कम कर दिया गया है। ऐसे में ये ब्रॉडबैंड सर्विसेज के मुकाबले बेहतर स्ट्रीमिंग अनुभव दे सकता है। चलिए जानते हैं कि ये बाकी इंटरनेट सेवाओं से कैसे अलग है। स्टारलिंक बाकी पारंपरिक सैटेलाइट सेवाओं से अलग है, जहां आमतौर पर इंटरनेट देने वाले सैटेलाइट धरती से करीब 36,000 किलोमीटर दूर होते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से। वहीं स्टारलिंक का नेटवर्क लो अर्थ ऑर्बिट यानी LOI में है, जो सिर्फ 550 किलोमीटर ऊपर है। इस समय स्टारलिंक के पास 7,000 सैटेलाइट का नेटवर्क है, लेकिन आने वाले समय में इसे 40,000 सैटेलाइट तक बढ़ाने की योजना चल रही है। इस तकनीक से लोग न सिर्फ तेज इंटरनेट पा सकेंगे, बल्कि ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉलिंग और स्ट्रीमिंग जैसी सुविधाएं भी बिना रुकावट इस्तेमाल कर सकेंगे। चलिए जानते हैं कि इससे भारत के ग्रामीण इलाकों पर क्या असर पड़ेगा। स्टारलिंक की सेवाएं खासकर उन इलाकों के लिए फायदेमंद होंगी जहां अभी तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है, जैसे कि पहाड़ी इलाके, ग्रामीण और दूर दराज के इलाके। सरकार को उम्मीद है कि इससे डिजिटल इंडिया अभियान को भी नया बल मिलेगा। अब स्टारलिंक को बाकी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, जैसे कि स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट और घरेलू साझेदारियों की तैयारी। उम्मीद है कि आने वाले महीने में स्टारलिंक भारत में अपनी सेवा जल्द ही शुरू कर पाएगा। आपको बता दें कि सैटेलाइट इंटरनेट के लिए दूसरी कंपनियों को भी हरी झंडी मिल चुकी है। स्टारलिंक से पहले भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए यूटेलसैट, OneWeb और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को लाइसेंस मिल चुका है। अब स्टारलिंक के जुड़ने से प्रतिस्पर्धा और विकल्प दोनों बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद स्टारलिंक को अब देश भर में अर्थ स्टेशन गेटवे यानी ग्राउंड स्टेशन लगाने होंगे, जो सैटेलाइट्स को स्थानीय नेटवर्क से जोड़ सकेंगे। साथ ही INSPACE यानी इन स्पेस, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन और नेटवर्क क्षमता की मंजूरी भी लेनी होगी। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।